নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में छठे अध्याय चल रहे हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.6.12 ऑनवर्ड्स। ओके, तो 12 नंबर श्लोक। यस, कौन पढ़ना चाहेंगे अपने से? इनका बैकग्राउंड साउंड वाउंड कुछ नहीं है। यथाग्निमेधस्यमृतं च गोषु भुवि अनाम् अम्बुद्यमानि चावृतिम् योगैर्मनुष्याधियन्ति हि त्वं गुणेषु बुद्धाय कवयो वदन्ति। जिस प्रकार काश से अग्नि, गाय के थन से दूध, भूमि से अन्न तथा जल और औद्योगिक उद्यम से आजीविका के लिए समृद्धि प्राप्त की जा सकती है, उसी तरह भौतिक जगत में भी मनुष्य भक्ति योग के अभ्यास द्वारा आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है या बुद्धि से आपके पास पहुंच सकता है। जो पुण्यात्मा है वे इसकी पुष्टि करते हैं। तात्पर्य यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निर्गुण है और इस भौतिक जगत के भीतर नहीं पाए जाते तथा सारा भौतिक जगत उनसे व्याप्त है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मया तद्मिदं सर्वम। यह भौतिक जगत श्री भगवान की भौतिक शक्ति के प्रसार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और सारा दृश्य जगत उन्हीं पर टिका है। मत्स्थानी सर्वभूतानि। फिर भी श्री भगवान यहाँ पर नहीं पाए जा सकते। न चाहम तेषु अवस्थितः। किंतु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकता है। सामान्यतया कोई व्यक्ति जब कोई भक्ति योग का अभ्यास प्रारंभ नहीं करता जब तक उसने पूर्व जन्म में इसका अभ्यास न किया हो। इसके अतिरिक्त गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्ति योग शुरू किया जा सकता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्तिमय सेवा का बीज गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्य है। केवल भक्ति योग के अभ्यास से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है और उनका साक्षात दर्शन किया जा सकता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति। श्री भगवान को कर्म, ज्ञान या योग जैसी अन्य विधियों से नहीं देखा जा सकता। मनुष्य भक्ति योग का अनुशीलन गुरु के निर्देशन में कर सकता है। श्रवणं कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तब भक्त श्री भगवान को इस भौतिक जगत में भी देख सकता है, यद्यपि वे अदृश्य रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भक्ता माम जानाति जामान जस्मात् तत्वतः तथा श्रीमद् भागवतम में भक्ता हमें कया प्राह्य की गई है। अरबरी में पढ़ रहे हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन गलत भी कर रहे हैं। इससे अच्छा हंसते पढ़िए लेकिन उच्चारण ठीक से करिए। हाँ ठीक। हाँ, पहले भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस चास्मि तत्वतः। और इसके तक भक्त्याहम एकया ग्राह्य। भक्त्या एकया ग्राह्य की गई है। इस प्रकार भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुकंपा प्राप्त की जा सकती है, यद्यपि अभक्तों को वे न तो दिखते हैं और न ही उनकी समझ में आते हैं। इस श्लोक में भक्ति योग के अनुशीलन की तुलना की गई है, कई भौतिक कार्यकलापों से की गई है। काष्ठ को रगड़ने से अग्नि प्राप्त हो सकती है, धरती को खोदने से अन्न तथा जल मिल सकता है और गाय के थन को दुहने से अमृत तुल्य दूध प्राप्त हो सकता है। दूध की तुलना अमृत से की गई है, जिसे पीकर अमर बना जा सकता है। हाँ, केवल दूध पीने से कोई अमर नहीं हो जाता, किंतु दूध आयु की अवधि को बढ़ा सकता है।
आधुनिक सभ्यता में लोग दूध को महत्वपूर्ण नहीं मानते, अतः वे दीर्घजीवी नहीं होते। यद्यपि इस युग में लोग 100 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु अधिक मात्रा में दूध न पीने के कारण उनकी आयु घट जाती है। यह कलयुग का लक्षण है। कलयुग में लोग दूध पीने की अपेक्षा पशु का वध करके उसका मांस खाना अधिक अच्छा मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए उपदेशों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गो रक्षा का उपदेश देते हैं। गायों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनसे दूध प्राप्त करना चाहिए और इस दूध के विविध पकवान बनाने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि प्रचुर मात्रा में दूध पिए। इससे उनकी आयु बढ़ सकती है, मस्तिष्क विकसित हो सकता है, वह भक्ति कर सकेगा और अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार अन्न तथा जल प्राप्त करने के लिए धरती को खोदना आवश्यक है, उसी प्रकार गायों को सुरक्षा प्रदान करना है और उनके थनों से अमृत तुल्य दूध प्राप्त करना आवश्यक है। इस युग के लोग सुखी जीवन के लिए औद्योगिक उद्यमों की ओर उन्मुख हैं, किंतु वे उस भक्ति को संपन्न करने से इनकार करते हैं जिससे उन्हें भगवत धाम वापस जाकर जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। दुर्भाग्यवश जैसा कहा गया है, न ते विदुस्वार्थ गतिं हि विष्णु दुराशया, ये बहिरर्थमानिन। अभी इसको दूसरा ट्यून में गाइए। हाँ। नाते विदु न ते विदुस्वार्थ गतिं हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिन। आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन होकर लोग यह नहीं जानते कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। जीवन के इस उद्देश्य को भुलाकर वे निराशा तथा हताशा में कठोर श्रम करते रहते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। तथा कथित वैश्य लोग उद्योगपति या व्यापारी बड़े बड़े औद्योगिक उद्यमों में लगे हैं, किंतु वे अन्न तथा दूध में कोई रुचि नहीं रखते। किंतु जैसा कि यहाँ पर संकेत दिया गया है, मरुस्थल में भी धरती खोदकर जल प्राप्त करके अन्न उत्पन्न किया जा सकता है। जब हम अन्न तथा तरकारी उत्पन्न करते हैं तो गायों को संरक्षण प्राप्त हो सकता है और इन गायों से प्रचुर दूध मिल सकता है। पर्याप्त दूध मिलने से तथा इसे अन्न और तरकारी के साथ मिलाकर हम सैकड़ों अमृत व्यंजन तैयार कर सकते। हम इन व्यंजनों को सुखपूर्वक खा सकते हैं और औद्योगिक उद्यमों से बेकारी से बच सकते हैं। दूध को अन्न से और सब्जी वनस्पति से अलग अलग आइटम्स होता है, तो कुछ उदाहरण दीजिए। दूध को अन्न से आप बनाएंगे तो आपको खीर बन सकता है। हाँ। और रबड़ी राइस तो नहीं लगता उसमें। दूध को और क्या अन्न से क्या बोलिए, अन्न के साथ क्या क्या बना सकते हैं? अन्न के साथ और वो मावा निकाल के सूजी से हल बन सकता है। दूध से हलवा, पनीर बना के प्रभु के तो बहुत सारे आइटम अन्न के संग मिला के मालपुआ वगैरह बनता है। मालपुआ बन सकता है। वेरी गुड। और दूध को वनस्पति के साथ क्या क्या आइटम बन सकता है? वनस्पति के साथ पनीर बना के उसको वनस्पति के साथ तो सब्जी के हाँ, वेरी गुड। पनीर बनाकर कैप्सिकम पनीर, ऐसे कुछ कढ़ाई पनीर, ऐसे सब बहुत सारा आइटम अलग-अलग आइटम। बहुत सारा आइटम है। ओके, इसीलिए गोरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एक घर में गाय होता था ना उसमें। यस, आगे। कृषि तथा गोरक्षा निष्पाप होने के साधन। नहीं, लास्ट सेंटेंस पढ़िए, पिछले पैराग्राफ का, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम इन व्यंजनों को सुखपूर्वक खा सकते हैं और औद्योगिक उद्यमों से तथा बेकारी से भी बच सकते हैं। अवॉइड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। जैसे आजकल सब पैकेट फूड निकल गया है ना,
ये सब से हम लोग बच सकते हैं। सिर्फ दूध को कुछ ये अब बेरोजगारी हो गया, ये क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, तो कैसे बच सकते हैं? क्योंकि सब अपना सब्सिस्टेंस फार्मिंग, आप लोग को मालूम है सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? सब अपना घर पे अपना ही वो बनाएगा, थोड़ा जमीन रहेगा, 2-3 गाय रहेगा, सभी खुद गए। उगाओ, खूब सब्जी उगाओ, खुद गाय को सेवा करो, गाय सेवा करो, दूध मिल जाएगा, सब्जी उगाएंगे, सब्जी मिल जाएगा, और थोड़ा जमीन रहेगा तो उधर में गेहूं वेहूं सब मिल जाएगा, उसी से खुद बनाओ खुद खाओ। इसीलिए बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। नहीं तो लोग ये सब ही खरीदने के लिए दूसरे की ओर नौकरी करना पड़ेगा, है ना? ये सब सामान खरीदने के लिए किसी दूसरे के दुकान में या ऑफिस में जाकर 24 घंटा नौकरी करना पड़ेगा। इससे अच्छा खुद ही का, अगर खुद ही उगाओ, खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, खत्म। आगे। कृषि तथा गोरक्षा निष्पाप होने के साधन है और इनसे भक्ति के प्रति आकृष्ट हुआ जा सकता है। जो लोग पापी हैं वे भक्ति के प्रति अनुरक्त नहीं होते, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.28 में कहा गया है। ये क्या लिखा है? कृषि गोरक्षा, इससे व्यक्ति क्या होता है? निष्पाप बन जाता है। क्या लिखा है? पहला सेंटेंस पढ़िए। कृषि तथा गोरक्षा निष्पाप होने के साधन है। साधन है। अभी कोई बताइए कैसे साधन है? कौन बता पाएंगे? निष्पाप होने का साधन है कैसे? कृषि गोरक्षा हम भूल गए। ये क्लास क्या बोले अभी? इंजेक्शन मार के सब क्लास में प्रवेश करता है। इससे वो हत्या का पाप नहीं लगेगा। और जब अपना कार्य खुद करने लगेंगे तो कोई पाप भी नहीं होगा, जैसे कि खेती करना, फिर गौ का सेवा करना, गौ से ये सब सतोगुण में व्यक्ति आ जाएगा। सतोगुण में जब कोई कृषि पाप और गोरक्षा करेगा ऑटोमेटिक सतोगुण में आ जाएगा, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक वेजिटेरियन बन जाएगा। हाँ, तो इससे पाप से बच जाएगा। इनसे भक्ति के प्रति आकृष्ट हुआ जा सकता है। माने जब हम सत्यता की ओर, स्वच्छता की ओर रहेंगे तो भक्ति में भी आकृष्ट होंगे। एकदम। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखता है कि गाय का दूध पीने से ब्रेन टिश्यू नरिशमेंट होता है, पढ़े आप लोग ने? और वो ब्रेन टिश्यू नरिशमेंट होने से भक्ति तत्व समझ में आता है। इसलिए गाय का दूध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे। जैसा कि भगवत गीता 7.28 में कहा गया है, येषां तत्त्वतः त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहमुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कार्य किए हैं, जिनके पाप समूल नष्ट हो चुके हैं तथा जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में प्रवृत्त होते हैं। इस कलयुग में अधिकांश लोग पापी, अल्पायु, अभागे तथा विक्षुब्ध हैं। मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्याद्रुपदा इपद्रुता है। उनके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है, हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलह तथा कपट के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन श्री भगवान के पवित्र नाम का जप है। अन्य कोई उपाय नहीं है। कोई महाराज बता रहे थे 3 बार कलो नास्ते व 3 बार क्यों बताया? महाराज प्रवचन में बता रहे थे कर्मकांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड। ज्ञान कांड कर्म कांड से नहीं हो पाएगा, ज्ञान कांड से नहीं हो पाएगा, ध्यान कांड से नहीं हो पाएगा। इसीलिए महाप्रभु ने 3 बार बताया। अगला श्लोक 13। प्रभु जी हम डर गए थे कि इंग्लिश में क्लास होने लगा क्या? आप इंटरनेशनल सोसाइटी में है, इंटरनेशनल। वो ठीक है आपका कहना, लेकिन आता नहीं ना है प्रभु जी, अंग्रेजी पढ़े नहीं है तो नहीं समझ में आता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पहले बंगला सीख ले थोड़ा तो फिर इंग्लिश। अगला श्लोक 13।
तं त्वां वयं नाथ समोजिहानाम् तं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानम् सरोजनाभाति चिरेप्सितार्थम् सर्वजनाभाति प्रेप्सितार्थम् दृष्ट्वा गतानिर्वितमाद्य सर्वे दीप्त्वागतानि वृतमद्य सर्वे गजादवार्त इव गम् अम्भ गजादवार्ता इव गांगम अर्भ। जंगल की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा जल प्राप्त होने पर अत्यंत प्रसन्न होता है। इसी प्रकार हे कमलनाथ प्रभु, क्योंकि आप हमारे समक्ष अब प्रकट हुए हैं, अतएव हम दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें आपके दर्शन की दीर्घ काल से आकांक्षा थी, अतएव आपका दर्शन पाकर हमने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को पा लिया है। क्षीर सागर में गए थे ना इन लोग। ये भी कमलनाथ प्रभु है, लग रहा है गर्भदक्षा विष्णु होगा ना, उनकी नाभि से कमल निकला हुआ है। कमलनाथ प्रभु बोल रहा है। हाँ, तात्पर्य भगवत भक्त श्री भगवान का साक्षात दर्शन पाने के लिए सदैव अत्यंत उत्सुक रहते हैं, किंतु वे कभी यह मांग पेश नहीं करते कि भगवान उनके समक्ष आए, क्योंकि शुद्ध भक्त उन ऐसी मांग को भक्ति के विरुद्ध मानता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में यही पढ़ाया है। आदर्शनान मर्म हताम करोतु वा। ठीक से पढ़िए। आदर्शनम मर्म हतम करोतु वा। आदर्शनान मर्म हताम करोतु वा। कौन सा ये कौन सा अध्याय का है? सॉरी, शिक्षाष्टकम के कौन सा श्लोक? आदर्शनम मर्म हतम करोतु वा। यथा तथा विधात आश्लिष्य वा पादरतां पिनश्वाम आदर्शनाम नाम हर्ता करोतु वा यथा तथा प्रभु सिस्टर अष्टकम का है ना। इसका अर्थ क्या? आगे पढ़िए। अष्टकम का 8वां है प्रभु जी। आगे आगे। भक्त श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, किंतु यदि जन्म जन्मांतर तक श्री भगवान के दर्शन न होने से उसका हृदय टूट भी जाए तो भी वह श्री भगवान से प्रकट होने की मांग कभी नहीं करेगा। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। अतएव इस श्लोक में अति चिर इप्सितम अर्थम शब्द आया है, जिसका अर्थ यह है कि भक्त श्री भगवान का दर्शन पाने के लिए दीर्घ समय से आकांक्षा करता रहता है। यदि श्री भगवान स्वेच्छा से भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं तो वह अत्यंत सुख का अनुभव करता है। जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन पाने पर किया था। जब ध्रुव महाराज ने श्री भगवान को देखा तो उन्हें कोई वर मांगने की इच्छा ही नहीं हुई। वे भगवान को देखकर इतने तुष्ट हो गए थे कि उन्होंने उनसे कोई वर मांगना नहीं चाहा। स्वामी ने कितार्थो अस्मि वरं न याचे। शुद्ध भक्त चाहे श्री भगवान का दर्शन कर सके या नहीं, वह सदैव इस आशा से श्री भगवान की सेवा भक्ति करता है कि कभी न कभी वे उस पर प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, जिससे उसे साक्षात दर्शन हो सकेगा। स त्वं विधात् स्वाखिलालोकपाला स त्वं विदस्त्वाखिला यदार्थास्तव पादमूलम्
वयं यदर्थास्तव पादमूलम् समागतस्ते बहिरन्तरात्मान् समागतास्ते बहिरन्तरात्म किं वन्य विज्ञाप्यमशेष साक्षिणा किंवन विज्ञाप्यमशेष साक्षिण। अनुवाद। हे भगवान, हम विभिन्न देवता इस ब्रह्मांड के निर्देशक आपके चरण कमलों के निकट आए हैं। जिस प्रयोजन से हम आए हैं, कृपया उसे पूरा करें। आप भीतर तथा बाहर से हर वस्तु के साक्षी हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, अतएव आपको किसी बात के लिए पुनः सूचित करना आवश्यक नहीं है, करना आवश्यक है। आपको तो मालूम है सब क्यों आए हैं, उपस कर दी होगा। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 13.3 में कहा गया है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। व्यक्तिगत जीवात्मा अपने अपने शरीर के स्वामी है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी शरीरों के स्वामी है। चूंकि वे हर के शरीर के साक्षी हैं, अतएव उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, अतएव हमारा कर्तव्य है कि गुरु के निर्देशन में निष्ठा पूर्वक भक्ति करें। भक्ति करने के लिए हमें जो भी चाहिए उसकी पूर्ति भगवान श्री कृष्ण कृपा पूर्वक करेंगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमें भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु के आदेशों मात्र को पूरा करना होता है। तब हमारी सारी आवश्यकताएं हमारे न मांगने पर भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूरी हो जाएंगी। हरे कृष्ण। अगला श्लोक। अहं गिरित्राश्च सुरादयो ये अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोऽग्निरिव केतवस्ते दक्षादयोऽग्निरिव केतवस्ते किं वा विदामेश पृथग् विभाता किं वा विदामेश पृथग् विभाता विधात्स्व सम्नो द्विजदेव मन्त्रम् विधस्त संनो द्विजदेव मंत्रम। अनुवाद। मैं ब्रह्मा, शिव जी तथा सारे देवताओं के साथ साथ दक्ष जैसे प्रजापति भी चिंगारियां मात्र है, जो मूल अग्नि स्वरूप आपके द्वारा प्रकाशित हैं। चूंकि हम आपके कण हैं, अतएव हम आप अपनी कुशलता के विषय में समझ ही क्या सकते हैं। हे परमेश्वर, हमें मोक्ष का वह साधन प्रदान करे जो ब्राह्मणों तथा देवताओं के लिए उपयुक्त हो। तात्पर्य, इस श्लोक में द्विज देव मंत्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्र शब्द का अर्थ है जो भौतिक जगत से उद्धार करता है। इस भौतिक जगत से केवल द्विज, ब्राह्मण तथा देव देवता ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार मोक्ष पा सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कुछ भी बोलते हैं वह मंत्र है और बद्ध जीवों का मानसिक तर्क वितर्क से उद्धार कराने के लिए पर्याप्त है। सारे बद्ध जीव जीवन संघर्ष में लगे हुए हैं। मनस्स्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संघर्ष से मोक्ष सर्वोच्च लाभ है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इसे मंत्र प्राप्त किए बिना मोक्ष असंभव है। आदि मंत्र गायत्री मंत्र है, अतएव संस्कार के बाद जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनने के योग्य हो जाता है तो उसे गायत्री मंत्र प्रदान किया जाता है। मात्र गायत्री मंत्र के जाप से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। यहाँ भक्त लोग के लिए मोक्ष बोला जा रहा है, माने भगवान के धाम वापस जाना। सो इसलिए ब्राह्मण दीक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी बार बार इसका बताते हैं ये बात। ये गायत्री जाप करना, स्पेशली काम गायत्री जाप करना बहुत बहुत दरकार है। आप में से कितना किन का हरि नाम हो गया? गूगल हाथ उठाइए।
किनका हरिनाम हो गया गूगल हाथ करिए। और नहीं हुआ किसी का? और तो बहुत लोगों का हो गया, हाथ नहीं उठा रहे। क्या महा मुकुटमणि माता जी का नहीं हुआ? हुआ है प्रभु जी, हुआ है। गूगल हाथ उठा। रत्ना प्रभा माता जी, कालिंदी सुविलासिनी माता जी, वारिका सदानंदी केशवी ब्ला 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 सब। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आज हम लोग के क्लास में नील माधव प्रभु जी आए हैं, उनके लिए सब कोई हरि बोल बोलिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप लोग सभी लोग जो हरि नाम लिया है, आप लोग को भक्ति शास्त्री तो मोटा मोटी बहुत लोगों का हो रहा है या हो गया होगा। आप लोग को सेकेंड इनिशिएशन के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहिए। सेकेंड इनिशिएशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। 4 नियम 16 माला जो कर रहे हैं वो जिनका भक्ति शास्त्री हो गया है या अगर चल रहा है अभी और अभी खत्म होने वाला है, तो आप लोग किन से भक्ति शास्त्री लेना है, कौन गुरु महाराज से लेंगे, एक नंबर, और सॉरी किन से ब्राह्मण इनिशिएशन लेंगे, और दूसरा उस हिसाब से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। निर्गुणानंदमयी माता जी इनिशिएशन, बलदेव ग्रुप का इनिशिएशन कमेटी मेंबर है, उनको नाम दे दीजिए और काम आगे बढ़ाइए। जो लोग परम पूज्य जयपता का स्वामी गुरु महाराज से लेने वाले हैं, तो महाराज तो कलकत्ता डिवोटीज को रथ यात्रा में देता है, तो अगले साल मिल जाएगा। अभी से अगर नाम बंद दे दीजिएगा, फिर इंटरव्यू होगा, मालूम है बहुत कुछ होता है, इंटरव्यू परीक्षा बहुत कुछ होगा, फिर मिलने का चांस है। देखिए फिर से पढ़िए वो ब्राह्मण गायत्री वाला पोर्शन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो हम सुने कि इंटरव्यू बहुत टफ होता है प्रभु जी, वो ब्राह्मण दीक्षा के लिए, कैसे सकेंगे? तो बहुत लोग हो भी जाते हैं तो ब्राह्मणी। इसका मतलब टफ हो तो अच्छा है ना। जो योग्य व्यक्ति है वही बनेगा, उसमें घबराने का क्या है, आराम से हो जाएगा। तो पहले पास हुए, पहले पास तो हुए। पहले तो पास। अच्छा, पास होने के बाद उठिएगा, फिर सोचिएगा, तब तक फिर और 1 साल वेट करना पड़ेगा। और आप लोग को तो मालूम है प्रभुपाद जी का डिसाइपल्स लोगों का तबीयत कैसा है, कितना लोग अभी गिने चुने हैं, और जो है उनका तबीयत कैसा है तो मालूम है ना। इसीलिए शुभ से शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। अभी से लाइन पे लगे रहिएगा तो एक दिन जाकर होगा। मैं तो रास्ते दिखा सकता हूँ, भागना तो आप लोगों की पड़ेगा। आप पहुंचा भी सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि अभी तक आप ही पहुंचाए हैं यहाँ तक, आगे पहुंचाइए। आप लोग चेयर में एकदम बैठे रहिए, मैं उठा के लेके चेयर को लेके उठा के लेके भागना पड़ेगा, समझिए। ओके, चेयर की जगह भी तो आप ही दिए प्रभु जी। अच्छा, फिर से पढ़िए अशोक प्रभु ये मंत्र वाला गायत्री मंत्र, स्टार्टिंग कैसे होता है। ठीक है, हाथ उतार लीजिए बाकी लोग। आदि मंत्र गायत्री मंत्र है। अतएव संस्कार के बाद जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनने के योग्य हो जाता है तो उसे गायत्री मंत्र प्रदान किया जाता है। मात्र गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य मोक्ष पा सकता है, किंतु यह मंत्र केवल ब्राह्मणों तथा देवताओं के लिए उपयुक्त होता है। कलयुग में हम सभी अत्यंत कठिन स्थिति में हैं, जिसमें ऐसे उचित मंत्र की आवश्यकता है जो हमें इस युग के संकटों से उबार सके। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने चैतन्य अवतार में हमें हरे कृष्ण मंत्र प्रदान करते हैं। हरेर्नाम 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 एव केवलम
कलो नास्ते वो नास्ते वो गतिरन्यथा। कलह तथा दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन श्री भगवान के पवित्र नाम का जप है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अपने शिक्षाष्टक में भगवान श्री चैतन्य कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र स्वयं भगवान जपते हैं, जिन्होंने हमें मोक्ष के लिए यह मंत्र प्रदान किया है। हम इस भौतिक संसार के संकटों से उद्धार पाने का कोई साधन खोज नहीं सकते। यहाँ तो ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता एवं दक्ष जैसे प्रजापति भी उन परमेश्वर के समक्ष प्रकाशमान चिंगारी के तुल्य हैं, जिनकी तुलना महान अग्नि से की जाती है। चिंगारियां तभी तक सुंदर लगती हैं जब तक वे अग्नि में रहती हैं। उसी प्रकार हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सानिध्य में रहकर सदैव भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि तभी हम सदा दीप्तिमान रह सकेंगे। यूं ही हम श्री भगवान की सेवा से नीचे गिर जाते हैं, हमारा तेज तथा हमारी चमक तुरंत समाप्त हो जाएगी या कुछ काल के लिए रुक जाएगी। जब मूल अग्नि रूपी परमेश्वर की चिंगारी तुल्य हम सारे जीव इस भौतिक जगत में बद्ध जीव की स्थिति में आ गिरते हैं, तो हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उसी तरह मंत्र ग्रहण करना चाहिए जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदान किया गया था। इस हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने से हम इस भौतिक जगत की सारी कठिनाइयों से मुक्त हो सकेंगे। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच एवं विरिञ्चादिभिर् इदितस्तद् एवं विरिञ्चादिभिरितितस्तद् विज्ञायते हृदयं यथैव विज्ञायते संहृदयं यथैव जगाद जीमूत गभीराय गीर बद्धाञ्जलिं संवृत सर्वकारालान् बद्धांजलि संवृत सर्वकारकान्। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब ब्रह्मा समेत सारे देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति की तो वे उनके वहां आने का प्रयोजन समझ गए। अतएव श्री भगवान ने बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी में उन देवताओं को उत्तर दिया जो हाथ जोड़कर ध्यान पूर्वक वहां खड़े थे। तो ब्रह्मा जी लोग क्यों गए थे उधर, बबीता माता जी? यस, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु क्यों गया था? वो लोग भी अपने मान प्रस्तुत करने गए थे। वो क्या? भारती माता जी, माय गुडनेस। प्रभु जी वो लोग जो सब हार गए थे, सब देवता लोग, सब राक्षस लोग कर लिए थे, तो वो अपना दुखड़ा लेकर गए थे कि अब क्या करें। एकदम स्वर्ग को एकदम पूरा असुर लोग कब्जा कर लिया था। यस, अगला श्लोक हो गया। अनुवाद हो गया। 17। प्रभु जी भगवान से परामर्श लेने गए थे, कैसे वो उनको ले और कैसे, मतलब इसलिए पहले स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करके बोलते भगवान से कुछ बोलना चाहिए। नहीं बोल भी दिया, बोला आपको तो सब मालूम है, आपसे उपाय बताइए। अगला श्लोक 17 तक ही है ना आज, ठीक है, उसके बाद थोड़ा क्विज कर लेंगे। एकेश्वरास्तस्मिन् एकाएवेश्वर तस्मिन् सूरकार्ये सुरेश्वर सूरकार्ये सुरेश्वर विहार्तु कामस्तन् आह
व्यर्थ कामष्टनाः समुद्रोन्माथनादिभिः समुद्रोन्मथनादिभिः। अनुवाद। यद्यपि देवताओं के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवताओं के कार्यकलापों को स्वयं संपन्न करने में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहा, अतएव वे इस प्रकार बोले। तो भगवान क्या बताते हैं वो अगले दिन देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।